रोनाल्डो भैया ने जो सपना दिखाया था कि क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और पोर्चुगल मिलेंगे, ये तो सपना तो चूर चूर हो चुका है। पहली चीज़, उन लोगों ने ऐसी अपनी पत्ती लगवाई है इज्जत की कि भाई उसका तो कोई सीमा नहीं है। मतलब ड्रॉ हुआ ठीक है, तुम एक कंपटीशन तो दोगे एटलीस्ट। तुमने कंपटीशन के नाम पे किया क्या है भाई? तुमने कंपटीशन के नाम पे कोलंबिया से खाई है बेल्ट ठुकाई अच्छे से। वो तो बस लुइस सुआरेस की देन है कि भाई वो सुआरेस के नाम पे कलंक था, इस वजह से तुम बच गए। नहीं तो टैप इन मारने के लिए भाई ऐसी की तैसी क्या कर लोगे भाई उसके सामने तुम। वो टैप इन मार ही नहीं पा रहा तो क्या। अगर मुनियोस खेल रहा होता तो भाई इनकी ऐसी की तैसी लग जानी थी बहुत पहले। ये इतना लंबा जाने वाला गेम नहीं था। ये 2-3 गोल खा के बैठ चुके होते और पोर्चुगल फिर इज्जत का फलूदा करवा के बैठ चुकी होती। अब बात रही कि भाई ये हुआ कैसे। होने के लिए भाई हैमेस रोड्रिगेज को इतना फ्री कैसे छोड़ सकते हो तुम लोग? मतलब एक चीज़ समझ नहीं आई मेरे, इतना क्रिएटिव प्लेयर है वो, उसके हर एक टच से तुम देख रहे हो बड़ा चांस बन रहा था, तो तुमने उसे इतना खाली स्पेस दे क्यों रखा था? मतलब वो सेंट्रली आता, वो वो वर्टिकल बॉल खेल दे रहा है, वो विंग चेंज कर दे रहा है, वो बीच में से पास डाल दे रहा है। भाई तुम्हारा डिफेंस है क्या है भाई? मतलब इतनी जल्दी खुल रहे हैं, कोई कुछ भी कह लो भाई। बहुत ही रद्दी फुटबॉल खेला, बोले बहुत ज़्यादा रद्दी फुटबॉल खेला पोर्चुगल ने। अगर डिएगो कोस्टा नहीं होता भाई, डिएगो कोस्टा ने दो अच्छे सेव मारे थे। रूबेन डियास ने एक गोल लाइन क्लियरेंस करी थी। नहीं तो भाई आज तुम बैठे होते कि हाँ भैंस की आँख हो गया। और जो ये एजेंडा चलता आ रहा था ना अभी तक कि साउथ अमेरिकन टीम्स है भाई, 10 टीम आपस में खेलते हैं। भाई 10 टीम खेल के तुम्हें ठोक भी रही हैं अच्छे से यूरोप की टीम्स को। तो ये तो मतलब बोलो कि 10 टीमें खेल रही हैं, 10 टीमें जिस क्वालिटी के साथ करी, जिस इंटेंट के साथ खेल रही है भाई, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर रही हैं अच्छे से। अब जहाँ तक रही बात कि भाई पोर्चुगल में हुआ क्या, दिक्कत क्या हुई। एक तो पहली चीज़ मेरे समझ नहीं आई, कोलंबिया जीतने के लिए उनका तो समझ आ गया था कि भाई वो टाइम में भी खुश है, वो जीतने में भी खुश है, क्योंकि उनको ईजियर ग्रुप मिल रहा है। और कोलंबिया से अर्जेंटीना का मैच होगा क्वार्टर फाइनल्स, डरने वाली चीज़ है। कोलंबिया भाई कंटेंडर ही है, उनको आउट प्ले मत करो इस उससे की बुक से। अब देखो सिंपल बात है, रियलिस्टिकली अगर तुम लोग सोच रहे हो कि पोर्चुगल और अर्जेंटीना आगे चल के फाइनल में मिल जाएंगे, ग्रेटेस्ट फाइनल ऑफ ऑल टाइम, भाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अगर पोर्चुगल ऐसा रद्दी खेलेगी तो कतई नहीं हो रहा। भाई पोर्चुगल फ्रांस को कैसे हराएगी? तुम खुद सोच के देखो। आगे चल के अगर वो क्वालिफाई भी कर जाती हैं आगे, मतलब अच्छा खेल खेल के पहुँच गई भाई, फ्रांस को मिलना ही है, अल्टीमेटली उन्हें मिलना है उनसे। तो वो अपनी साइड से कैसे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो? फ्रांस भाई जैसे कोलंबिया खोल रही है, फ्रांस तो भाई चीथड़ उड़ा के फेंक देगी उसका। फ्रांस भाई उनको तो भाई साइड ही रख लो, वो दान ऑफ टीम बन चुकी है, वो अलग है। और जहाँ तक रही बात कि भाई पोर्चुगल में अच्छा गोल खेला, पोर्चुगल में विटीनिया का गेम टॉप था भाई, टॉप गेम। विटीनिया की एक गलती नहीं थी पूरे मैच में, एक लौता प्लेयर डिएगो विटीनिया था। डिएगो कोस्टा की मैं एक गलती कहूँगा कि भाई उसने एक चांस मिस किया था, उसने लीव कर दिया था। रूबेन डियास ने गोल लाइन क्लियरेंस किया था, वो बस वो एक गलती थी, बाकी उसने टॉप गेम खेला भाई। ये दोनों प्लेयर के अलावा क्या तुम किसी एक को पकड़ के नहीं कह सकते जिसने अच्छा गेम खेला है भाई। और मेरे समझ नहीं है जोआ नेविस कैसे नहीं खेल रहा भाई, कैसे, मतलब कैसे जगह नहीं बन रही उस बंदे की कि भाई तुम्हें मैच जीतना ही नहीं था क्या? बता दो। तुम एक दिन की बेइज्जती के लिए कि हम हमें अर्जेंटीना से तो नहीं हारना, हमारे सबसे बड़े राइवल हैं, ये हैं वो हैं, तुम उसके चक्कर में तुम अपनी ऐसी तैसी करवा लोगे, मतलब किसी भी टीम से। उसके बाद इसके बाद भाई अब मेरे को तो नहीं लगता पोर्चुगल को भाई कोई फेवरेट्स बोलना चाहिए। एक चीज़ फेवरेट्स क्यों नहीं बोलना चाहिए मेरे लिए, एक सिंपल सा रीज़न है भाई, तुम्हारा पूरा अटैक एक प्लेयर पे, क्रिएशन एक प्लेयर पे डिपेंड है, ब्रूनो फर्नांडिस। अगर उसका अच्छा गेम आया तो तुम अच्छा खेलोगे, नहीं तो तुम अपनी ऐसी तैसी करवा लोगे। तो आज वो दिख गया भाई, अगर ब्रूनो फर्नांडिस नहीं क्लिक इन किया तो तुम ऐसी तैसी करवा रहे हो अपनी, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ, सिंपल बात ये है। अब आते हैं अगले गेम पे। रेज बेट करने में भाई कोई
सीखना है किसी को, मेसी भैया से सीखो आके। पहले रोनाल्डो भैया ने तो ऐसी तैसी, रोनाल्डो को तो मैं आउट ही रखूँ भाई, जब बॉल ही नहीं डाल पा रहे तो वो बंदा क्या कर लेगा। एक तो 41 ईयर्स का है, उसको भाई क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ भैंस क्या जाए, लमीन यमाल बन जाए, 4 बंदे कटाए गोल, ऐसे ही टाइप भाई। वो चला गया टाइम, वो बहुत टाइम पहले चला गया रोनाल्डो। तो अब बात है कि मेसी भैया ने क्या किया रेज वेट करने के लिए। पहली चीज़, अर्जेंटीना ने अपनी जॉर्डन के खिलाफ पूरी बी टीम उठाई, एक मार्टिनेज को छोड़ के पूरे 11 के 11 बंदे बदल दिए भाई, मतलब 10 के 10 बंदे बदल दिए। कह रहे भाई तुम ऐसी तैसी करवाओ, हमें मतलब नहीं, हमारा तो प्रैक्टिस गेम है ये। फिर उसके बाद मतलब पहले तो इनका जो प्लेयर है जिसने पहली फ्री किक मारी भाई, उसने वर्ल्ड वो 2018 में सेलेक्ट हुआ था, नहीं खेल पाया था ड्यू टू क्वालिटी ऑफ द बेंच, वो उसको स्टार्ट नहीं मिला। 2022 में वो सेलेक्ट हुआ, बट वो ट्रेनिंग कैंप में आने से पहले इंजर्ड हो गया, उसका पूरा वर्ल्ड कप चला गया। उसके बाद आता ये बंदा आया, इसने पहली अपनी डेब्यू में फ्री किक ली एंड अ गोल। भाई एक चीज़ बताऊं, ये पूरा गोल का सेटअप था इनिगो मार्टिनेज का, जो गोलकीपर है इनका, पर नहीं इनिगो नहीं, एमी मार्टिनेज का जो इनका गोलकीपर है। उसने कहा कि भाई तुम वॉल बना लो अपोनेंट के साइड में, वॉल बना लो, और जैसे ही तुम्हें दिखे कि गोलकीपर आ गया है, गोलकीपर ने लाइन छोड़ी है, फ्री एंगल दिख रहा है, उसका विजन ब्लॉक कर दो और फिर शॉट ले लो तुरंत। किया वही, पर करने के बाद बात ये हुई कि वो स्ट्राइक जो थी वो इतनी परफेक्ट थी, अगर गोलकीपर वहाँ पर उसके पास विजन भी होता वो कुछ नहीं कर पाता, लेजेट कुछ नहीं कर पाता। तो ये रहा पूरा वो। इसके बाद अब मार्टिनेज के 2 गोल रूल्ड आउट हुए थे ऑफ साइड के थ्रू, लोटारो मार्टिनेज के 2 गोल रूल्ड आउट हो गए ऑफ साइड के थ्रू। अब बात ये है कि भाई ये इतने चांस क्रिएट कैसे कर पा रहे। पहले ये हो रहा था भाई मेसी है, बस मेसी ही खेल रहा है, ये है वो है, मेसी के बगैर भी ये टीम अच्छी है भाई। एक ना अर्जेंटीना में एक खासियत है, वो दूसरी टीम में तुम्हें नहीं दिखेगी। वो बात ये है, जब वो पास देते हैं उनके सारे प्लेयर मूव करते हैं, जो बंदा पास दे रहा है वो भी मूव कर जाएगा आगे, जो बंदा पास दे के हर बंदा ऑन प्ले मूवमेंट पे रहता है, एक बंदे को छोड़ के, मेसी को छोड़ के, क्योंकि भाई वो गोल स्मेल करता है, वो आउट ऑफ द लीग है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है उसका दिमाग चलता रहता है भाई, उसको पास में भाई उसका टेम्पो यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ चले जाता है बिल्कुल ही, कि भाई ऐसी की तैसी करवाओ तुम। वो क्रेजी चीज़ है। उसको अगर साइड रख दिया जाए मेसी को, तो मेरे को एक प्लेयर बता दो जो ये चीज़ नहीं करता है, और निको पास भाई साहब व्हाट अ बॉलर भाई। पहली बात तो रियल मैड्रिड को तो हैट्स ऑफ यार, 6 मिलियन का बाय बैक क्लॉज था, उन्होंने एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद 6 मिलियन के बाद अब वो 60 मिलियन का जो उन्होंने बेट प्लेस किया कोमो के लिए, कोमो एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो भाई 54 मिलियन भाई साहब, बारसा कब करेगी भाई ऐसे काम, मतलब देखो यार। तो ये थी बात। इसके बाद कोई भी जो प्लेयर आज खेला भाई, सारे ऑन पॉइंट खेल रहे थे भाई साहब। एक तो जूलियन अल्वारेस का मेरे को थोड़ा भाई इसका सीज़न ऑफ जा रहा है, अब क्लियर पता लग रहा है, क्योंकि जब सारे क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं भाई, तू ऐसा ट्रैश नहीं खेल सकता। ही वॉज ट्रैश, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। अब वो बार्सिलोना और किसी और की ये एथलेटिको की सिचुएशन की वजह से भाई, एथलेटिको का बिहेवियर चाइल्डिश है। जब प्लेयर तुम्हारे साथ खेलना ही नहीं चाहता, तुम अपनी ब्रांड इमेज की वैल्यू क्यों ऐसी तैसी कराया, क्लब इमेज की वैल्यू। तो ये रही बात। इसके बाद आते हैं हम कि भाई मेसी ने जो किया, क्या किया, रेज वेट करने वाला काम भाई। पहले तो पेनल्टी छोड़ दी भाई साहब ने पिछले गेम, कहा मैं ओपन प्ले गोल मारूँ भाई, ऐसे हुआ। फिर बोलते तुम क्या सेट पीस नहीं मार सकता, मैं रुको सेट पीस मारूंगा पर पेनल्टी नहीं मारूंगा, मैं मारूंगा फ्री किक।
ये आते हैं 60 मिनट पे क्या राउंड आ जाता है मेसी। फिर ये आते हैं, ये चल रहे हैं, ये पूरा चांस भी क्रिएट कर रहा है भाई साहब आराम से, मस्त वाला ज़िंदगी। आता है एक फ्री किक लेता है, हवा में उड़ा रहा है, तो भाई वो डिस्टेंस ज़्यादा था, उसे बता रही है कि हाँ डिस्टेंस ज़्यादा था, तुम देखो बेटी मैं क्या कर सकता हूँ। अब डिस्टेंस ज़्यादा, इसके बाद डिस्टेंस ज़्यादा के बाद ये आता है भाई, एक तो मेसी जब ऐसे जूम इन करता हूँ थोड़ा ऐसे फोकस सा दिखता है, ऐसे मतलब शक्ल थोड़ी बना रहा होता है, मतलब टेंशन में दिख रहा होता है, तो भाई मान लो वो गोल गया। मैंने लाइव रिकॉर्ड किया था, मेरे को पता है गोल जा रहा है वो। भाई मेसी ने क्या किया, मेसी को पता था गोलकीपर जहाँ है वहाँ से वॉल से व्यू नहीं दिखेगा, उसने बिल्कुल वॉल के साइड से कर्ल इन करके शॉट मार दिया। गोलकीपर खड़ा का खड़ा रहेगा, गोलकीपर को दिखा तक नहीं क्या हुआ मेरे साथ। तो भाई मेसी अब एक लौता प्लेयर बन चुका। पहली चीज़ 7 मैच कंजिक्यूटिव मैच में वर्ल्ड कप में 7 कंजिक्यूटिव गोल मारने वाला, और 13 गोल का जो रिकॉर्ड है किसी एक बंदे का एक वर्ल्ड कप सीज़न में। भाई अगर अर्जेंटीना ऐसी खेलती है और आगे जा रही है तो भाई रिकॉर्ड टूटने वाला है वो भी। अगर मेसी हम्बल नहीं होता तो ऐसा कोई गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड नहीं है जो वो बंदा ब्रेक ना कर देता, वो सब कुछ कर दे के बैठ जाता, सब कुछ। भाई इसके लिए तो शब्द ख़त्म हो जाते हैं, क्या बोलूँ भाई इस आदमी के लिए, 39 की एज में ये सब कर रहा है भाई। और जिनको डाउट है कि मेसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं कर, भाई तुम डाउट करते रह जाओगे, तुमने पहले भी डाउट किया है इस बंदे। जब डाउट करते हो ये स्टेप अप करता है, ये ऐसी तैसी करवा के सबकी चला जाता है। तो हैट्स ऑफ, सायोनारा, साइनिंग ऑफ यार, आज के लिए इतना ही। और अब मिलेंगे अगली वीडियो में, बनाने वाला हूँ लाइक जो पूरा तुम्हारा फिक्चर्स है वो लगा के कि कैसे कैसे मैचअप बन सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है आगे चल के, कौन सी टीम आगे जाने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।